यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या है, आप कैसे यूजीसी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो और कैसे आप घर बैठे लाखों कमा सकते हो, इसके अराउंड मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने बनाया था ऑन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अभी चल रहा है जून और इन कुछ महीनों में मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए हैं कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है एंड हाउ यू कैन बिकम अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर ऑन 2025। तो आज मैं लेके आई हूँ एक Q&A सेशन जहाँ पे आप लोगों के कुछ सवाल मैंने चूज किए हैं एंड उसी के कुछ आंसर्स मैं आप लोगों को करने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। इफ यू वाचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाय माय नेम इज अर्पिता और मैं हूँ एक ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर और आज का वीडियो होने वाला है एक Q&A वीडियो। अगर आपको यूजीसी के अराउंड और भी डिटेल इनसाइट जानना है देन कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू आर टू माय चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the little bell icon to never miss any update. So without any further ado, let's get started. इस साल के स्टार्टिंग में मैंने कंटेंट बनाया था कि कैसे आप एक यूजीसी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो 2025 में और कैसे घर बैठे आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो एंड दैट वीडियो रियली गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसके आंसर्स मैंने बहुत सारे वीडियोज में दिए भी हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको मुझे लगा कि एक इंडिविजुअल वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मैंने उस वीडियो से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस उठाए हैं और आज ही उन कॉमन क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि मैं कौन से इक्विपमेंट यूज करती हूँ मेरा कंटेंट शूट करने के लिए। और ये सिर्फ यूजीसी के लिए नहीं, मैं हर जो जितने भी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, बी इट फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड प्रमोशंस और इवन फॉर यूजीसी, मेरा जो सेटअप है इट्स मोर और लेस सेम। मेरे रूम में दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स है, एक बैकग्राउंड जो अभी आप देख पा रहे हो और एक बैकग्राउंड का मैं अभी एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। ये दो बैकग्राउंड में मैं मोस्ट ऑफ माय वीडियोस शूट करती हूँ। ये जो बैकग्राउंड है जिसमें मैं अभी शूट कर रही हूँ ये स्टूडियो लाइट वाला बैकग्राउंड है जहाँ पे सनलाइट नहीं आता है। इसके लिए मैं यूज करती हूँ दो डिफरेंट रिंग लाइट जो कि मेरे फेस के दोनों साइड में लाइट प्रोवाइड करता है। और मेरा जो दूसरा सेटअप है उस पर बहुत अच्छा धूप आता है तो मैं मोस्ट ऑफ माई यूजीसी कॉन्टेंट वही शूट करती हूँ क्योंकि यूजीसी के अराउंड ब्रांड्स को ना थोड़ा सा सनलाइट वाला, थोड़ा सा वार्मथ वाला वीडियोस चाहिए होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं शूटिंग की बात करूँ तो शूट करने के लिए मैं करेंटली यूज कर रही हूँ iPhone 16। इससे पहले मैं जितने भी वीडियो शूट करती थी मेरे पास iPhone 11 था, मैं उसी से शूट करती थी। लास्ट ईयर ऑन द मंथ ऑफ नवंबर मैंने 11 से 16 का अपग्रेडेशन किया। अदरवाइज आईफोन का माइक भी बहुत अच्छा है, आपको अच्छा खासा नॉइज कैंसिलेशन देगा। मेक श्योर कि आपका फैन ऑफ हो और अगर आपके रूम में एसी है तब तो बहुत अच्छा है, अगर एसी नहीं है तो आप फैन ऑन ऑफ करके शूट कर सकते हो जैसे मैं पहले करती थी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शूटिंग इक्विपमेंट के बाद अगर सबसे कॉमन कोई क्वेश्चन था तो था कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। नाउ इसके अराउंड मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, मैंने वहां पे एकदम डिटेल्ड इनसाइट शेयर किया है एकदम कैसे आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। मैंने अपना भी पोर्टफोलियो वहां पे डाला हुआ है सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि बेसिक पोर्टफोलियो दिखता कैसा है। ऑफ कोर्स वो मेरा बिगनर पोर्टफोलियो था, अभी मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया तो मैंने अपना पोर्टफोलियो अपग्रेड कर लिया है। अगर उसके अराउंड आपको अपग्रेडेड पोर्टफोलियो का कोई वीडियो चाहिए तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, तो मैं आपको अपना अपग्रेडेड पोर्टफोलियो का एक इनसाइट आप लोग को दिखा दूंगी। ओवरऑल पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो में अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हो कि क्या करते हो, आपका मोर और लेस कंटेंट का क्या नीश है, आप कैसे कैसे कंटेंट बनाते हो। मोर और लेस एक डिटेल्ड इनसाइट आप दे सकते हो अगर आपके सोशल मीडिया पे उतने ज्यादा एक्सपोजर नहीं है तो। इसी के एडिशनल एक क्वेश्चन आया था कि वेयर शुड बी पोस्ट दिस पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो कोई पोस्ट करने वाला चीज नहीं होता है। लाइक अगर आप जॉब करते हो तो आप जब एक कंपनी में जाते हो तो यू कैरी अ रेज्यूमे विद योरसेल्फ जहाँ पे आपके बारे में सब कुछ दिया रहता है, तो मोर और लेस पोर्टफोलियो भी वैसा ही है। सो इसका सिंपल आंसर ये हुआ कि आप पोर्टफोलियो कहीं पोस्ट नहीं कर सकते, ब्रांड को रीच आउट करते टाइम ही आपको पोर्टफोलियो डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ब्रांड को रीच आउट करो,
अगर मैं डॉट एंड की बात कर लूँ, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली कैंपेन्स प्रोवाइड करते हैं, तो डॉट एंड की के पास जब आप रीच आउट करोगे कि मुझे आप लोग के साथ काम करना है, मैं ब्यूटी में या फिर स्किन केयर के कंटेंट्स बनाती हूँ एंड आई वांट टू वर्क विद यू, तो उसी के साथ साथ आपको ये पोर्टफोलियो का लिंक या फिर पोर्टफोलियो का कोई पीडीएफ है तो वो बना के ब्रांड को भेज देना पड़ता है। ब्रांड आपको उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे देखते हैं कि क्या क्या है, ओवरऑल आपने कैसे कैसे काम किया है, कौन से ब्रांड के साथ काम किया है, एंड अगर आपका पोर्टफोलियो उनको अच्छा लगता है तो वो आपको रिप्लाई करते हैं एंड देन आपको कोलैब के लिए अप्रोच करते हैं। नाउ पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि फीडबैक कैसे ऐड करना है। नाउ जैसे कि यूजुअली जो पोर्टफोलियोज होता है उसमें कुछ ऐसे मैंडेट्स होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपने कौन से ब्रांड के साथ काम किया है वो होना चाहिए, आपका पास्ट वर्क होना चाहिए, ब्रांड का फीडबैक होना चाहिए। मतलब ये सब क्राइटेरिया है कि ये सब आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी भी कोई भी ब्रांड के साथ काम नहीं किया है तो फीडबैक का सेक्शन आप पोर्टफोलियो में डालो ही मत, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिक फीडबैक नहीं है किसी ब्रांड से, तो आप पोर्टफोलियो में वो मत डालो। ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज यू कैन ऑन योर पोर्टफोलियो। आप जितने भी आपके पास्ट वर्क है, मे बी हो सकता है कि वो कोई ब्रांड कोलैब नहीं भी हो, आपने ऐसे ही कोई रैंडम कंटेंट बनाया है तो वो आप उस पर डाल सकते हो। Until and unless you do have a lot of experience in working with different brands and उनके पास से आपको एक अच्छा फीडबैक मिला है कि like the video is very good, your content style is very good, the way you speak is very good, तब तक आप फीडबैक सेक्शन मत डालो। अगर आप कोई फेक फीडबैक डालते हो तो वो आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप फेक फीडबैक डाल भी देते हो, आफ्टर अ वाइल जब आप उस ब्रांड के साथ काम करोगे और आपको सच में काम नहीं आता है तब उनको आप पे शक होगा और हो सकता है कि वो आपको ब्लैकलिस्ट कर दे, आपके साथ दूसरे पर काम ना करे। सो बी ऑथेंटिक अबाउट व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट। मैं पास्ट 4.5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं कि फीडबैक नहीं देते हैं, तो उस ब्रांड के पास आप जाओ, आपने कंटेंट बनाया, कुछ भी किया और आप उनसे फीडबैक लो कि कंटेंट आपने ले लिया, सब कुछ पोस्टिंग वगैरह हो गया, प्लीज आप अपना फीडबैक शेयर करो, क्योंकि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में हेल्प करेगा। ट्राई टू रिमेम्बर कि फर्स्ट कोलैबोरेशन से ही आप फीडबैक लेना स्टार्ट करो। सो धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपको अच्छे फीडबैक्स आने लगेंगे तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल पाओगे। नाउ अनदर कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है एज अ बिगनर कि जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया है वो वर्क सेक्शन में, मतलब पास्ट वर्क सेक्शन में क्या डालें। सो नाउ एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आपको ऑथेंटिकली सब कुछ करना है। सो अगर आपने कोई भी प्रायर ब्रांड के साथ काम नहीं किया है, आपने कुछ भी तो बनाया होगा, कोई भी XYZ कंटेंट तो बनाया होगा, वो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। बिफोर यू रीच आउट टू एनी ब्रांड, ट्राई टू मेक एज मच वीडियोज एज पॉसिबल। मतलब एक वीडियो, 2 वीडियो बना लिया, नाउ यू थिंक यू वांट टू कोलैबोरेट विद अ ब्रांड, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके मैसेज को या आपके रिप्लाई को ब्रांड देखेगा ही नहीं। मेरे चैनल पे ओवर 700 वीडियोज हैं और ऐसा बहुत बार होता है कि मैं जब ब्रांड को रीच आउट करती हूँ, ब्रांड पोर्टफोलियो खोल के भी नहीं देखता, दे जस्ट गो टू माई प्रोफाइल एंड मेरे प्रोफाइल देख के वो मुझे सिलेक्ट करते हैं। सो इट्स इज बेटर कि आप पोर्टफोलियो में कुछ डालने से पहले आप अपने इंस्टा फीड पे डालो। आप अगर यूट्यूब करते हो तो आप अपने यूट्यूब फीड पे डालो, उसमें से जो आपका दी बेस्ट कंटेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने 15, 20, 30 वीडियो स्टार्टिंग में बनाया एंड उसमें से हो सकता है कि आपको 3 वीडियो सबसे ज्यादा पसंद है, नहीं कि आपने 2 ही वीडियो बनाया है और वही 2 वीडियो आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। बिकॉज इन कंटेंट क्रिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपग्रेडेशन। जब मैंने अपना फर्स्ट कंटेंट बनाया था, इट यूज्ड टू लुक वेरी गुड टू मी। मुझे लगता था वाह क्या कंटेंट बना दिया, कितना सुंदर है, क्या लाइटिंग है, क्या मेकअप है। एंड नाउ व्हेन आई सी माय कंटेंट आफ्टर 5 years, मुझे बहुत हंसी आता है कि लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या है। लेकिन मैंने उस कंटेंट को लेकर कभी भी ब्रांड के पास पोस्ट नहीं किया।
किया। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तब ये यूजीसी सेगमेंट उतना पॉपुलर था भी नहीं इंडिया में, लेकिन ब्रांड मेरे प्रोफाइल देख के मुझे रीच आउट करते थे। सेम गोज विद एजेंसी। सो आप अपना काम करते रहो, आप अपने पोस्टिंग करते रहो। हो सकता है जब एक पॉइंट पे आपको लगने लगे कि नाउ आई एम रेडी टू वर्क विद अ ब्रांड, देन आप ब्रांड को रीच आउट करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रीच आउट टू ब्रांड्स। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसके अराउंड आई थिंक मैंने 2 डिफरेंट वीडियोस बना के रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो कंटेंट नहीं देखा है सो मेक श्योर कि आप वो कंटेंट देखो, तब जाके आपको समझ आएगा कि ब्रांड को रीच आउट करना कैसे। वैसे तो ब्रांड को रीच आउट करना इज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मैं शॉर्ट अप करके बोलूँ तो आपको अच्छा एक कंपीलिंग पिच बनाना पड़ेगा जिसको देख के ब्रांड आपको रिस्पॉन्ड करने में मजबूर हो। लाइक आप एक ऐसा पिच बनाओ जिसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, कुछ ऐसा हो कि ब्रांड आपका पिच पढ़ के खुश हो जाए एंड वो आपको रिप्लाई दे। मे बी हो सकता है वो आपको कोलैब के लिए अप्रोच ना भी करे, लेकिन दे गेट बैक टू यू। तो ये आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए वाइल यू क्रिएट अ पिच। मेरा जो पिच है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो मैं मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के साथ यूज करती हूँ और वो मोर और लेस काम भी करता है मेरे लिए। और इजिएस्ट वे टू रीच आउट टू अ ब्रांड इज वाया सोशल मीडिया। कुछ ब्रांड आपको सोशल मीडिया पे रिप्लाई नहीं देंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके उनका ईमेल जुगाड़ना पड़ेगा और आपको उनको ईमेल करना पड़ेगा, या फिर आप लिंक्डइन पे उनके मैनेजर्स के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ब्रांड के साथ भी नहीं हो रहा है सो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट विद एन एजेंसी वाया लिंक्डइन। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा है तो आप इंस्टाग्राम से ही रीच आउट करो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको रिप्लाई करेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर ब्रांड ने रिप्लाई नहीं किया तो फिर से मुझे मैसेज करना चाहिए। सो दैट इज अ बिग नो। कभी भी अगर आप कोई ब्रांड को रीच आउट कर रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको उनसे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, डोंट ट्राई टू पुश इट, क्योंकि वो बहुत ही डेस्परेट लगता है। तो अगर आपको किसी ब्रांड को, या आपका लॉरियल हो गया, वो आपका एकदम ड्रीम ब्रांड है और आपने उनको रीच आउट किया है और देख रहे हो कि उनसे आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, द इजीएस्ट थिंग इज टू वेट इट आउट। आप 3-4 महीना वेट करो, 5 महीना वेट करो एंड वंस यू हिट द 6 month बैरियर यू कैन रीच आउट टू देम अगेन। बट ओवरऑल मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि एक ब्रांड को आप बार बार परेशान करो, क्योंकि चांसेस आर हाई कि आपको रिप्लाई जब नहीं मिल रहा है तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 6 महीना 1 साल बाद ट्राई करते हो तो हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई करते हैं। मुझे इंस्टा पे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि मुझे भी फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए और मुझे भी ब्रांड के साथ कोलैब करना है, कैसे करे, क्या करे। द सैडेस्ट पार्ट अबाउट एवरीथिंग इज दैट कि लोग यूजीसी क्रिएटर इसीलिए बनना चाहते हैं कि उनको फ्री में प्रोडक्ट्स मिले, जबकि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाओ। कंटेंट बनाना इज एन आर्ट, ठीक है। आप कुछ भी कभी भी नहीं डाल सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं और हो सकता है कि वो वायरल भी हो रहा है। लेकिन अगर आपको अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप कोई ब्रांड के साथ एक कोलैब करते हो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। सो इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ टुवर्ड्स अ ब्रांड, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट कोलैब मिल भी जाए लेकिन दूसरी बार वो ब्रांड आपके साथ काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप डिसाइड कर रहे हो कि यू वांट टू बिकम अ यूजीसी क्रिएटर और इवन यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, योर मेन फोकस हैज टू बी कि मैं कंटेंट बनाऊंगी या बनाऊंगा। क्योंकि अगर आप ये सोच के कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे कि मुझे फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपका पैशन है नहीं। आप जब एक कंटेंट बनाओगे और दिल से बनाओगे तो वो पैशन आपके कंटेंट में दिखेगा। अगर आप ग्रीड से कंटेंट बना रहे हो कि हाँ मुझे बस फ्री प्रोडक्ट से मतलब है, तो हो सकता है कि 1-2 प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल भी जाए, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलने भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हर घर में कोई ना कोई एक कंटेंट क्रिएटर बैठा है और कोई ना कोई बहुत अच्छा
अच्छा कंटेंट बना भी रहा है। तो अगर आपको उन सब में से अपने आप को स्टैंड आउट करना है, उन सब में से आपको अलग अपने आप को पोर्ट्रे करना है, सो ट्राई टू थिंक समथिंग विच इज वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल आर डूइंग एंड स्टार्ट मेकिंग योर ओन strategy about content creation. So yeah guys, these were the most asked question regarding UGC और मैं आप सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर चुके हो और आपको एक UGC कंटेंट क्रिएटर बनना है, आप दिल से कंटेंट बनाओ। आप बहुत रिसर्च करो कि कैसे कंटेंट वायरल हो रहा है, कैसे लोग अपने कंटेंट को पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड डोंट थिंक कि आपको कितने नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं। स्टार्टिंग में 100 200 500 व्यूज चलता है, लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट ओवर द टाइम पोस्ट करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका एक कम्युनिटी बिल्ड होगा और उसी कम्युनिटी से आपके पोस्ट पे लाइक्स, व्यूज, कमेंट, शेयर्स, फॉलो सब आएगा। सो मेक श्योर दैट आपका कंटेंट अच्छा हो, आप दिल से कंटेंट बना रहे हो। डोंट ट्राई टू पुश इट कि हाँ फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, प्रोडक्ट फ्री में यूज कर पाऊंगी, क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस 6 महीना 1 साल तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आपको उस चीज में ग्रोथ नहीं दिखेगा सो आप उसको क्विट करने का सोचोगे। सो इफ यू आर समवन हु वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, थिंक 10 times before you start this, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। मैं खुद 5 साल से कर रही हूँ एंड आई एम स्टिल वेरी एग्जॉस्टेड, क्योंकि ये जो कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस है लोगों को बहुत इजी लगता है बिकॉज आपको घर से बैठ के ही सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये सच में बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। क्योंकि द मेन थिंग, सबसे बड़ा जो इशू है इस लाइन का इज दैट देयर इज ह्यूज पेमेंट इश्यूज। आपको मतलब 3 महीना 4 महीना तक पेमेंट का वेट करना पड़ता है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और यूजीसी कंटेंट क्रिएटर व्हाटएवर, आप सोचो, 1 महीना टाइम लो, आप रिसर्च करो, आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज है उनको देखो एंड देन यू डिसाइड कि आपको ये करना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार करना स्टार्ट कर दोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, then you can't be able to quit this. So take your time, think about it before you start anything, and I really hope you guys like this video and find it helpful, and if you do then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel for more such contents like this. Thank you for watching this video till the end. I'll see you guys definitely on the next one.